गुड मॉर्निंग क्लास। तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे ई ब्रांडिंग की। मतलब ई ब्रांडिंग से मतलब कि ब्रांड इमेज जो 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 भी आपकी बनानी है, मतलब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अगर अच्छा, ब्रांड से मतलब है ब्रांड इज ए नेम, टर्म, साइन, सिंबल, डिजाइन। मतलब जैसे आप उस कंपनी को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, चाहे वो नाम भी हो सकता है, कोई टर्म, कोई साइन, कोई सिंबल या कोई डिजाइन या कॉम्बिनेशन ऑफ देम। ठीक है, तो वो चीजें कैसे आपको ब्रांड इमेज बनानी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किस तरह से ब्रांड इमेज बनानी है, ठीक है, वो चीजें हम लोग देख रहे थे। और यहाँ पे अलग अलग मेथड्स थे जिसकी हम लोग बात करते हैं, ऑनलाइन ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज, जहाँ पर मैंने बताया था कि ब्लॉग को यूज करके कैसे ब्रांडिंग की जा सकती है। उसके बाद हम लोग ने बात की थी इमेजेस को यूज करके कैसे ब्रांडिंग की जा सकती है। फिर बात की थी कि ब्रांडिंग ऑन द वेब, वेबसाइट को यूज कर, ठीक है, सब हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक वेबसाइट होना चाहिए, तो उधर ब्रांडिंग कैसे की जा सकती है। उसके बाद फिर सोशल मीडिया, ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उनको यूज करके कैसे ब्रांडिंग की जा सकती है। सोशल मीडिया इज गेनिंग वाइड स्प्रेड पॉपुलैरिटी, नीड टू स्टेप इनटू सोशल नेटवर्क वेबसाइट, सोशल मीडिया, लार्ज पूल ऑफ टारगेट कस्टमर्स। हम लोग ऑलरेडी सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ चुके हैं, तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग सबका प्रोसेस है, चाहे वो फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ठीक है, वहाँ पर कैसे ब्रांडिंग की जा सकती है। तो वही चीज़ है, वही सारा प्रोसेस। आपको अपना एक फैन पेज होना चाहिए, आपका अपना एक बिजनेस पेज होना चाहिए, जहाँ पर आपको कंटेंट रखना है, उसको अपडेट करना है, उसको शेयर करना है, वीडियोस को यूज़ करना है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। ब्रांड क्रिएशन, स्ट्रेंथनिंग अमंग पीपल, आपका अपना नेटवर्क है वो उनको इंक्रीज करना है, आपको ट्रस्ट, अपनी क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करना है, ठीक है। मॉनिटर व्हाट पीपल आर सेइंग, लोग क्या बातें कर रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। और पॉजिटिव अगर कर रहे हैं तो तब भी उनको रिस्पॉन्स करना है, नेगेटिव कर रहे हैं फिर भी उनको रिस्पॉन्स करना है, और नेगेटिव के इफेक्ट को, इम्पैक्ट को कम करना है, ठीक है। इस तरह से अगला जो है वो है वीडियोस, कैसे आप वीडियोस को यूज करके ब्रांडिंग कर सकते हैं। डोंट डिसमिस द पावर ऑफ विंडो वीडियो, लार्ज पोर्शन ऑफ large portion of world's population learn through audio visual media, and therefore very likely to share videos. Use videos to teach, to share, to mission statements, and to tell stories to your brand. And one more thing, be sure optimize those videos to make them highly searchable। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको सर्चेबल वीडियोस बनाने हैं। मतलब ऐसी चीज, इस तरह से वीडियोस बनाने हैं कि आसानी से उस तक पहुंचा जा सके, उसको सर्च किया जा सके, वो लोग शेयर कर सके, ठीक है। इस तरह के वीडियोस बनना चाहिए। पीपल वॉच 4 billion YouTube videos every day. 68% of video watchers share link to the videos. Create highly compelling videos and tell your brand's story and post them on YouTube। इसी तरह से है आपका सर्च इंजन मार्केटिंग। जैसे आप सर्च इंजन जो आपके प्लेटफॉर्म्स है, अलग अलग, वैसे मेन तो गूगल ही है सर्च इंजन, तो उधर कैसे आप कर सकते हैं। तो मैसिव यूज ऑफ सर्च इंजन बाय कस्टमर टू लोकेट वेबसाइट, ठीक है। लोग जो आपके कस्टमर्स है वो सर्च इंजन को यूज करते हैं वेबसाइट तक पहुंचने के लिए, ठीक है। Hence, branding strategy should constitute of search engine marketing strategy। तो आपको क्या करना है, सर्च इंजन पे भी फोकस करना है, जिससे कि आपको दोनों चीजें करनी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है, दोनों चीजें। पे पर क्लिक यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग, जहाँ पे आपको पे करना है एडवर्टीजमेंट देने के लिए, ठीक है। जितनी बार एडवर्टीजमेंट पे लोग क्लिक करेंगे उतने उसी उसी के अकॉर्डिंग आपको पे करना है, ठीक है। तो वो एक ऑप्शन हो सकता है ब्रांडिंग का, पे पर क्लिक, पीपीसी, एडवर्टाइजिंग फॉर न्यू वेबसाइट्स। एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, वो भी आपके लिए हेल्पफुल है, जिससे लोग जब भी कोई कीवर्ड यूज करे सर्च के लिए और आपकी वेबसाइट तक आसानी से पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो वो भी एक चीज हो सकती है। ये खैर ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में है आरएसएस फीड, आरएसएस फीड्स, रिच साइट समरी।
ब्रॉडन योर ऑनलाइन मार्केटिंग रीच बाय इंक्लूडिंग आरएसएस फीड, मतलब जो आप कोई वेबसाइट पे देखते होगे वहाँ पे जो भी जो करंट इंफॉर्मेशन होते हैं वो फ्लैश होते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं ज़्यादातर होम पेज पे ही होता है आरएसएस फीड, तो वो फ्लैश होते रहते हैं, जो भी जब कुछ चेंजेस हुए, जो भी मॉडिफिकेशंस हुए, जो करंट जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं वो उधर वो फ्लैश होते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं आरएसएस फीड, रिच साइट समरी। ठीक है, broaden your online marketing reach by including RSS feed in your brand strategy. More people will receive notification of breaking news and fresh content, adding to your brand's reputation as an industry leader. तो ये एक तरीका हो सकता है। और उसके बाद ठीक है, हाँ, ये सारी टेक्निक्स थी जिसकी हेल्प से आप ब्रांडिंग कर सकते हैं, आप लोगों को जो है अपने ब्रांड के बारे में अवेयर करा सकते हैं, और लोग आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस ब्रांड से। ठीक है, इस तरह से आपको वो सारी एक्टिविटीज करनी है। तो ये समरी है, ब्रांडिंग इज ए इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर फर्म, create awareness and help retain customers. Internet is another means of promotion, hence branding should be done online as well as offline. दोनों चीजें से आपको साथ चलना है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मेथड्स के साथ चलना है। दोनों मेथड्स के साथ आपको ब्रांडिंग करनी है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। यूज इंटरनेट टूल फॉर ब्रांडिंग, ब्लॉग्स, सोशल नेटवर्क्स, ईमेल, सर्च इंजन। ठीक है, और जो भी टूल्स हैं उसको आपको यूज करना है। तो ये आपका टॉपिक हो गया खत्म, ब्रांडिंग, ई ब्रांडिंग। अभी अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी सारे टॉपिक कवर करने को, क्योंकि अभी हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक, सॉरी नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट वीक तक ही क्लासेस चल रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा सिलेबस, क्योंकि अभी हम लोग वैसे खैर हम लोग का काफ़ी सिलेबस कवर हो चुका है, थर्ड यूनिट पर है हम लोग, थर्ड भी अबाउट टू फिनिश है, उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ ज़्यादा कुछ नहीं है, तो हम लोग हो बिल्कुल हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। एक दो टॉपिक रह गए तो मैं वो जो भी टॉपिक रह जाएंगे उसके नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा गूगल क्लासरूम पर। अगला जो टॉपिक है वो है रेपुटेशन मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब देखिए रेपुटेशन मैनेजमेंट ऐसे कहा जाए किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो जहाँ पे वो अपनी गुडविल को बनाते हैं। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छी कंपनी, जैसे आप नाम सुनते ही लगता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, या नाम सुनते ही लगता है अरे ये इनका तो बेकार है, क्वालिटी इनकी कैसी है। तो वैसे ही आप रेपुटेशन को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो वही रेपुटेशन आपकी पॉजिटिव है, निगेटिव है, वो सारी चीजें यहाँ पर। ओके, तो अगर यही रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, अगर वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कर रहा है, तो वो आपका हो जाता है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ORM। ठीक है, reputation or image of social entities, a person, a social group, or organization is an opinion about the entity, typically as a result of social evaluations and criteria। एक, तो मैं बात कर रहा था रेपुटेशन मैनेजमेंट की, तो रेपुटेशन और इमेज ऑफ सोशल एंटिटी, हाँ, रेपुटेशन और इमेज ऑफ सोशल एंटिटी, a person, a social group, or organization is an opinion about that entity, typically as a result of social evaluation of the set of criteria. The reputation management definition can be separated into three different categories. यहाँ पे
देखिए 3 अगर हम लोग बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन की रेपुटेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 3 तरीके से इसको सेपरेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं रेपुटेशन मैनेजमेंट की डेफिनिशन को। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, बिल्डिंग, मेंटेनेंस एंड रिकवरी। मतलब बिल्डिंग मतलब अगर सपोज़ कोई नया जो है कोई नया ऑर्गेनाइज़ेशन है, अभी इन्होंने अपना सेटअप लगाया हुआ है, अभी लोगों को उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, तो आपको अपनी रेपुटेशन बिल्ड करनी है वहाँ पे, ठीक है? तो ये वो सारी चीज़ वो इधर इस कैटेगरी में आएँगे। दिस टाइप ऑफ रेपुटेशन मैनेजमेंट हैज़ टू डू विथ बिल्डिंग द रेपुटेशन फॉर अ बिज़नेस दैट जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। जो अभी स्टार्ट हुआ है बिज़नेस, उसको पहले अपनी रेपुटेशन बिल्ड करनी होती है। ठीक है? अच्छी सर्विसेज़, अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करके, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करके, ठीक है? ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे सर्विसेज़ प्रोवाइड करके, कस्टम जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? सारी क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करके। तो वहाँ उस तरह से आप रेपुटेशन अपनी बिल्ड कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स बिल्डिंग अ गुड रेपुटेशन टू मेंटेनिंग इट फॉर योर बिज़नेस। फिर उसके बाद मेंटेनेंस होता है, मतलब जब आपने अपनी रेपुटेशन बिल्ड कर ली, अब इसको मेंटेन करना, रिटेन करना, ठीक है? वो भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि बस मैंने एक बार रेपुटेशन बिल्ड कर दी, वही हमेशा के लिए अभी लोगों को के दिमाग में वही रेपुटेशन बनी रहेगी। नहीं, उसको आपको मेंटेन करने के लिए, रिटेन करने के लिए आपको कंटिन्यूअसली अच्छी सर्विसेज़ मतलब आपको कंटिन्यूअसली आपको सर्विसेज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है? लोगों से दूसरे जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे बेटर सर्विसेज़ प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तभी आप उस रेपुटेशन को मेंटेन कर पाओगे। तो रेपुटेशन मैनेजमेंट मेंट टू जस्ट कीप अ कंपनीज़ गुड इमेज सुपीरियर in the public eye is called maintenance. This is meant for companies that are already established and have a good reputation already. जिसके already good reputation है लोगों के, उसको अभी क्या करना है, उसको मेंटेन करना है। उसके बाद लास्ट में होता है रिकवरी। मतलब सपोज मेरे कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी रेपुटेशन उन्होंने बिल्ड की, अच्छी हुई, फिर धीरे धीरे उसको मेंटेन नहीं कर पाए और अभी इतनी अच्छी नहीं है जितनी पहले थी। ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है, रिकवरी। आप इस स्टेज में हो, अभी आपको रिकवरी मतलब वापस फिर से आपको अपनी रेपुटेशन बिल्ड करनी है। इफ योर बिज़नेस हैज़ गॉटन अ बैड रेपुटेशन फॉर एनी रीज़न, सपोज़ कोई न्यूज़ आ जाता है, जैसे आपने मैगी के बारे में सुना था। उनकी रेपुटेशन एक टाइम था बहुत खराब हो गई थी, उनके प्रोडक्ट के लेके काफ़ी क्वेश्चन्स पूछे जा रहे थे। लेकिन फिर धीरे-धीरे उन्होंने अपनी रेपुटेशन वापस से बिल्ड की, ठीक है? इफ योर बिज़नेस हैज़ गॉटन अ बैड रेपुटेशन फॉर एनी रीज़न, then the recovery portion of reputation management is for you. Reputation management works to hide the bad reputation with good marketing and self-promotion. Reputation management referred to as reputation management, online reputation management, uh, ORM is practice of attempting a shape public perception of a person or organization by influencing online information about that entity. ठीक है? तो रेपुटेशन मैनेजमेंट इज़ द प्रैक्टिस अटेम्प्टिंग शेप बिल्डिंग परसेप्शन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बिल्ड करना है, लोगों का परसेप्शन को बिल्ड करना है, उसको शेप प्रोवाइड करना है, उसको पॉजिटिव रखना है। जो लोगों का परसेप्शन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपकी कंपनी के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए, बाय इन्फ्लुएंसिंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी। व्हाट इज योर ऑनलाइन रेपुटेशन? ऑनलाइन रेपुटेशन आप कैसे जान सकते हो कि भाई आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन है कैसे, है कैसी? तो इट्स नॉट जस्ट योर बिजनेस वेबसाइट, केवल आपके रेपुटेशन, ऑनलाइन रेपुटेशन आपकी बिजनेस वेबसाइट नहीं है, ठीक है? और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे सोशल मीडिया आपका हो गया, आपका ऐसी सर्च इंजन हो गया, तो वहाँ पे भी आप आपको रेपुटेशन बिल्ड करना होता है, ठीक है? केवल ये नहीं कि हाँ, मैंने बहुत वेबसाइट बना ली, ठीक-ठाक वेबसाइट बना ली और बस मेरा काम खत्म हो गया, नहीं। तो योर ऑनलाइन आइडेंटिटी इज़ डिटरमाइंड नॉट ओनली बाय व्हाट यू पोस्ट बट आल्सो व्हाट अदर पोस्ट अबाउट यू। ठीक है? तो आपने क्या वेबसाइट में कंटेंट डाला है, आपने क्या चीज़ें उधर रखी है,
यही केवल मैटर नहीं करती, ठीक है? ये भी मैटर करती है, लेकिन यही केवल मैटर नहीं करती, क्या मैटर और करते हैं, जो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बट ऑल्सो व्हाट अदर post about you, whether a mention in a blog post, a photo tag और a reply to public status update, वो कहीं भी जो भी पोस्ट कर रहे हो या फिर ब्लॉग पे कर रहे हो या फिर कुछ फोटो वगैरह इमेजेस वगैरह लगाकर वो जो पोस्ट कर रहे हैं या फिर वो कोई पब्लिक स्टेटस अपडेट कर रहे हैं, ठीक है? तो वो कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर, ब्लॉग पर, सोशल मीडिया पर, सर्च इंजन, कहीं भी लोग बात कर रहे हैं आपके बारे में, वो सारी चीजें आपकी आती हैं ऑनलाइन रेपुटेशन में ही, ठीक है? क्योंकि लोगों को ऑनलाइन वो सारी चीज़ें मिलेंगी, आपके वेबसाइट ही केवल नहीं मिल रहा है, उनको देखने को वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो हर जगह से आपके रेपुटेशन को वो दिखता है, ऑनलाइन रेपुटेशन दिखती है कि भाई हाँ, सोशल मीडिया पे ज़्यादा लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, मतलब अच्छा नहीं है, कंपनी ठीक से काम नहीं कर पा रही है। तो इस तरह से लोग इमेज बना लेते हैं। Online reputation management is about improving and restoring your name, your brand's good standing. This is by countering or eliminating the negative material found in the internet, defeating it with more positive material to improving your credibility and customers trust in you, ठीक है? ये सारी चीजें अभी हम लोग ने बात की। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट इज द प्रैक्टिस ऑफ मॉनिटरिंग द इंटरनेट रेपुटेशन ऑफ a person, brand or business with goal of suppressing negative mention entirely or pushing them lower on search engine results page to decrease their visibility, ठीक है? यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई आपके रेपुटेशन किस तरह से बिल्ड करनी है और आपको मॉनिटर करना है, लोग क्या बारे में बात आपके बारे में बातें कर रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, अगर नेगेटिव तो नेगेटिव के इम्पैक्ट को कम करना है और ये देखना है कि भाई नेगेटिव के इम्पैक्ट को कैसे कम किया जा सकता है। सर्च इंजन पे कैसे कम किया जा सकता है कि भाई उसकी विजिबिलिटी को आप कम कर दो जिससे कि वो लोगों को दिखे ही ना, ठीक है? अगर उसकी उस पेज की रैंक दूसरों से कम होगी तो फिर वो उन लोगों को दिखेगा ही नहीं वो पेज। तो इस तरह से भी उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं, ठीक है? और ज़्यादा टोटल नंबर ऑफ अगर पॉजिटिव कमेंट्स ज़्यादा हैं, पॉजिटिव लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं, उसके तो इस तरह से भी नेगेटिव आपके जो भी नेगेटिव जो भी कमेंट्स हैं, नेगेटिव जो आपके इन्फॉर्मेशंस हैं आपके कंपनी के बारे में, ऑर्गनाइजेशन के बारे में, उसके इम्पैक्ट को भी कम किया जा सकता है। डिड यू नो द 2011, अच्छा काफी पुराना डेटा है ये। 2011 social shopping study indicates that 50% of consumers spend 75% or more to their total shopping conducting online product research. 70% of consumer trust other consumers opinion that posted online, तो लोग ज्यादातर ट्रस्ट किस पे करते हैं? जो लोग दूसरे जो उसके उस प्रोडक्ट के कस्टमर्स हैं और जो उन्होंने फीडबैक दिया है, ठीक है? तो वही बात है, रेपुटेशन तभी आपकी बिल्ड होगी जब लोग ज़्यादा पॉजिटिव बातें कर रहे हैं और तभी जो है लोग इन्फ्लुएंस होंगे आपके प्रोडक्ट, आपकी कंपनी से। तो वही उस चीज़ की इम्पोर्टेंस ये बता रहा है। वाई ओआरएम देखिए, ये ओआरएम यहाँ पर देखिए दिया गया पूरा। एक सेकंड, ठीक है? तो यहाँ पे अ, आ, आपने जो है आप गए वेबसाइट पे, आपने रिव्यूज को चेक किया, ठीक है? आप रिव्यूज को और सारी चीजें आपने, या तो आप देखिए डायरेक्ट आपने बिजनेस दे दिया, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट आपने खरीद लिया, ठीक है? या तो फिर आप करेंगे क्या, रिव्यू चेक करेंगे कि लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से क्या बातें कर रहे हैं, कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव। गुड रिव्यूज है तो ठीक है, थम्स अप, मतलब आपको तुरंत बिजनेस मिल जाएगा। बैड रिव्यूज है तो 80% लोग अपना जो माइंड चेंज कर देते हैं, फिर उस प्रोडक्ट को नहीं लेते हैं, ठीक है? तो मतलब कुल मिला के जो 70% लोग रिव्यू चेक करते हैं, उसमें से अगर गुड रिव्यूज अगर उनको दिखा तो वो तुरंत वो प्रोडक्ट को ले लेते हैं, मगर जो अगर बैड रिव्यूज हुआ दिखा उनको तो 80% लोग उस
वहां से माइंड चेंज कर लेते हैं, प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं। तो इसलिए ORM बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। It's now common practice for consumers to leave review online। ठीक है, अब ज्यादातर लोग करते हैं, मतलब अगर उनको प्रोडक्ट अच्छा लगा बुरा लगा, वो कमेंट या फिर रिव्यू देते ही देते हैं। ठीक है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जैसे कि हम लोग वो जैसे कैब वगैरह करते हैं, या फिर अ, जो स्विगी हो गया, आपका जोमेटो हो गया, इधर से कुछ ऑर्डर करते हैं तो तुरंत वो रेट करने के लिए बोलते हैं, हाँ रेट कर दिया, और ज्यादातर लोग करते भी है। ठीक है। तो इस क्यों ऐसा करते हैं, वही चीज है, अगर ज्यादा लोग पॉजिटिव उस रिस्पॉन्स देंगे तो बिल्कुल कंपनी को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रिजल्ट भी पॉजिटिव आगे मिलेगा। ठीक है। They do so on their own blogs, on other people's blog। कहाँ पर कर सकते हैं, अपने ब्लॉग पे कर सकते हैं, दूसरे के ब्लॉग पे कर सकते हैं, द अदर पीपल्स ब्लॉग, ऑन फेसबुक एंड ट्विटर, एवरीवेयर दे कैन। वो जहाँ भी, वो ब्लॉग हो गया, फिर सोशल मीडिया हो गया, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हो गई, ठीक है, वो कहीं पर भी वो अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। वन की implication is that all this user generated content is being indexed by search engines। ठीक है। Consequently, people searching for you online have a large chance of finding these reviews as well। Staying passive is therefore not an option। तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के कहने का ये है कि आप, जो भी लोग बातें कर रहे हैं वो सर्च इंजन पर भी दिख जाता है। अगर मैं सपोज मैंने कोई कीवर्ड से अगर सर्च इंजन पे गया और कोई प्रोडक्ट मुझे खरीदना हुआ, मैंने सर्च किया, तो वहां पे लोगों ने जो कमेंट, जो बातें की होगी, वो भी रिजल्ट में दिख रहा होगा, तो वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पैसिव नहीं, एक्टिव रहना पड़ेगा। आप, कोई भी आपके बारे में किसी भी तरह की किसी भी फोरम पे बात हो रही है, वहां पर आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, और उस उनके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करिए, जो भी नेगेटिव चीजें हैं उनको रिजॉल्व करिए, और उसके इम्पैक्ट को कम करिए। द ओनली सोल्यूशन इज दैट embrace द यूजर जनरेटेड कंटेंट एंड टर्न इट टू द योर एडवांटेज। व्हाट आर पीपल सेइंग अबाउट योर बिजनेस? कौन कौन से लोग हैं जो आपके बारे में बात करते हैं, यहाँ पर देखिए। ब्लॉगर्स हो गए, ब्लॉगर्स पर लोग बात करते हैं। उसके बाद फिर फोरम्स हैं, फोरम्स, अलग अलग फोरम्स होते हैं, वहाँ पर लोग बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, कस्टमर रिव्यूज। ठीक है, आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाकर वहाँ पे कस्टमर रिव्यू दे सकते हो, तो वहाँ पर लोग बातें करते हैं आपके बारे में। और जो भी फार्मर एम्प्लॉयज हैं, वो बिल्कुल सच्चाई बताते हैं, जो भी सही बातें होती है वो बात करते हैं कंपनी के बारे में। ये सारे लोग की तरफ आप फोकस करेंगे तो आप अपना रेपुटेशन पॉजिटिवली बिल्ड कर पाएंगे। ठीक है। ब्लॉगर्स, forums, social media, customer review, and former employees। How online reputation is formed? Because comment made about your business on social media, such as a Twitter or Facebook। ठीक है। Comment made about your business on social media, such as a Twitter और Facebook। मतलब सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म से, उधर आपको कमेंट करना है, जो भी देखना है वो। ठीक है। इमेज अबाउट योर बिजनेस ऑनलाइन, आपके जो भी इमेज अबाउट योर बिजनेस, आपके जो बिजनेस की इमेज है ऑनलाइन, वो आपको बिल्ड करना है, बनानी है। वीडियोस रखने, सॉरी इमेजेस है, ओके सॉरी, इमेजेस मतलब फोटोज की बात कर रहे हैं, तो वो जो उसको यूज करें, इमेजेस को, वीडियोस को यूज करें, कमेंट करें पहले तो, दूसरा इमेजेस को यूज करना है, तीसरा वीडियोस को यूज करना है। ठीक है। वीडियोस अबाउट योर बिजनेस, पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑन यूट्यूब, एल्सवेयर।
ठीक है? उसको वहाँ उधर आपको पॉज़िटिव नेगेटिव जो भी वीडियोज़ हैं, मतलब आप जो करोगे तो पॉज़िटिव होगा, लेकिन दूसरे सपोज़ किसी ने बनाया नेगेटिव वीडियोज़ है, तो उधर भी आपको रिस्पॉन्स करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भई अगर ऑनलाइन आपको रेपुटेशन बिल्ड करना है, ऑनलाइन अगर आपको अपने आप को बहुत पॉज़िटिव रखना है, तो आपको नेगेटिव जो कमेंट है, नेगेटिव फीडबैक है, उसकी तरफ भी फ़ोकस करना पड़ेगा, ठीक है? उसकी तरफ ही फ़ोकस करना पड़ेगा, तभी आप उस नेगेटिव कमेंट या फीडबैक के इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। तो उसको कैसे कर सकते हैं? 2 चीज़ें हैं यहाँ पर उसके इम्पैक्ट को कम करने की। एक तो है कि भई आपको उनको सॉर्ट आउट करना है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनना है और उस पे रिस्पॉन्स करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़ है नंबर ऑफ पॉज़िटिव कमेंट्स अगर ज़्यादा होंगे नेगेटिव से तो बिल्कुल ऑब्वियस है आपका नेगेटिव कमेंट्स फीडबैक के इम्पैक्ट कम हो जाएँगे। तो दो तरह से आप इसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। Post and articles published online about your business, comment that other make about you in social media or in blog post। जो भी लोग बातें कर रहे हैं दूसरे उनको कमेंट कर उनको वहाँ पर रिस्पॉन्स करना और अपने आर्टिकल्स को पोस्ट करना। इस तरह से रेपुटेशन तो रेपुटेशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं? कमेंट मेड अबाउट योर बिजनेस, इमेजेस को यूज करके, वीडियोस को यूज करके, आर्टिकल्स को पोस्ट करके और कमेंट दैट अदर मेक अबाउट यू इन सोशल मीडिया एंड और इन ब्लॉग पोस्ट। इसी तरह से ये आपके निगेटिव इफेक्ट ऑफ बैड ऑनलाइन रेपुटेशन। अगर जो है आपका रेपुटेशन सही नहीं है मतलब एक हाँ, नेगेटिव अगर आपका जो है रेपुटेशन पॉजिटिव उतना नहीं है या उतना अच्छा नहीं है रेपुटेशन, ऑनलाइन रेपुटेशन, तो उसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? देखिए बैड कस्टमर एक्सपीरियंस होगा तो उससे क्या होगा? अनरिजॉल्व्ड कस्टमर इश्यूज। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई अगर आपके कस्टमर का बैड कस्टम आपके कस्टमर जो भी है उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा और वो नेगेटिव बातें कर रहे हैं तो उनको रिस्पॉन्स करना बहुत ज़रूरी है। उनको उसको प्रॉब्लम को इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर अनरिज़ॉल्व रहते हैं, अनरिज़ॉल्व कस्टमर रिव्यूज़ तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? बैड रेपुटेशन, ठीक है? और उससे क्या होगा? रेपुटेशन अगर आपका नहीं सही है तो आप अपना रेवेन्यू, अपना प्रॉफिट वो आप लूज़ कर सकते हो, ठीक है? रेपुटेशन अगर बैड है तो लोग आपके बारे में बिल्कुल आपका प्रोडक्ट लेने के लिए अगर वो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आ रहे हैं और उनको आपका बारे में नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं, तो बिल्कुल आपका प्रोडक्ट वो नहीं खरीदेंगे, ठीक है? नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑफ बैड ऑनलाइन रेपुटेशन कुड लूज़ एक्जिस्टिंग कस्टमर जो आपके कस्टमर्स हैं, वो उनको आप लूज़ कर सकते हो अगर इमेज आपकी अच्छी नहीं है। अगर आप सपोज़ आपने सर्विसेज़ प्रोवाइड नहीं की ठीक से और अब प्रॉब्लम्स को इश्यूज़ को रिज़ॉल्व नहीं किया और तो आप बिल्कुल एक्जिस्टिंग जो आपके कस्टमर्स होते हैं उनको आप लूज़ कर सकते हो। और डिफ़िकल्ट और न्यू कस्टमर तो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको एक्वायर करने में जो नए कस्टमर्स को क्योंकि ठीक है? क्योंकि नए कस्टमर्स का तभी एक्वायर कर सकते हैं जब लोग आपके बारे में पॉज़िटिव बातें कर रहे हैं। अ बिज़नेस कैन सफ़र फाइनेंशियल लॉसेस। तो अब भाई अब क्या एक्जिस्टिंग कस्टमर भी चले गए, नए कस्टमर भी नहीं आ रहे हैं, तो बिल्कुल फाइनेंशियल लॉस तो होगा ही। अभी पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ गुड ऑनलाइन रेपुटेशन अगर आपका ऑनलाइन रेपुटेशन आपका जो है बढ़िया है, अच्छा है, लोग ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? रिटेन कर सकते हैं जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उनको आप रिटेन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ईज़ी आपको नए को एक्वायर करने में भी आसान होता है। ठीक है? अगर अगर लोग अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है आपकी कंपनी के लिए, तो बिल्कुल, तो फिर आपको मिलेगा, वो नए कस्टमर्स भी मिलेंगे ही मिलेंगे। और लास्ट में मेंटेन अ पॉजिटिव ब्रांड इमेज, ठीक है? हाउ टू मेंटेन योर रेपुटेशन। तो
सबसे पहली चीज़ है आपको यहाँ पर रिएक्टिव नहीं होना है, प्रोएक्टिव रहना है। जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं या आ सकती हैं, उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना है। तभी आप रेपुटेशन बिल्ड कर सकते हो। ठीक है? अभी प्रॉब्लम अगर आ गई और उसके बाद रिज़ॉल्व आप कैसे करना है वो सोच रहे हो तो उसमें इतना टाइम चला जाता है कि लोग क्या फिर इतने लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, वो तुरंत स्विच कर जाएँगे। ठीक है? तो आपको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। जैसे ही कुछ प्रॉब्लम आती है तुरंत सॉल्यूशन के साथ आप तुरंत तैयार हो जाइए कि हाँ, ये सॉल्यूशन है, इसके लिए ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है? या फिर जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे भी उधर भी आपको प्रोएक्टिव रहना है कि हाँ, फ्यूचर में ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लोग इस तरह से बातें कर सकते हैं, उनको कैसे डील करना है। ठीक है? आपके पास उतने रिसोर्सेज़ होने चाहिए कि जिससे कि आप उस प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व कर सकें और उसको हैंडल कर सकें। बहुत ज़रूरी है। तो पहले से उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। मॉनिटर बहुत ज़रूरी है। मॉनिटर करना आपके ऑनलाइन जो कन्वर्सेशंस होते हैं, ठीक है? अबाउट योर बिज़नेस, उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है कि लोग आपके बारे में बातें क्या कर रहे हैं। अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स जो भी हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो गया, ब्लॉग हो गए या जो भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जहाँ पे लोग ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, जहाँ पे लोग बातें कर रहे हैं आपके बारे में, उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है कि लोग कितना पॉज़िटिव, कितना नेगेटिव बातें कर रहे हैं। और रिस्पॉन्स करिए, बिल्कुल। ला अगला पॉइंट वही है, रिस्पॉन्स एंड इंटरैक्ट विद कंज्यूमर्स ऑनलाइन, ठीक है? जो भी लोग बातें कर रहे हैं, उधर आपको रिस्पॉन्स करना बहुत ज़रूरी है, इंटरैक्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो है उनकी प्रॉब्लम को सुनें आप, उनको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें या फिर अगर कोई पॉज़िटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, तो उसको एप्रिशिएट करें। वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, रिस्पॉन्स करना, एक्नॉलेज प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट पॉजिटिव कंटेंट रेगुलरली। ठीक है, आप जो भी पॉजिटिव कंटेंट है आपके आपके ऑर्गेनाइजेशन कंपनी से रिलेटेड जो कहीं से भी आ रही है, तो उसको उसको क्रिएट करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है। तभी आप जो है रेपुटेशन बिल्ड कर सकते हैं। जो भी कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ हो, आप तुरंत उसको फ्लोट कर दिए, तुरंत लोगों तक पहुँच सके, तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ये कोशिश करनी चाहिए। हाउ टू गेट कस्टमर रिव्यूज, अभी यहाँ पर एक ये प्रॉब्लम आती है कि भाई आप ये चाहते हो कि लोग रिव्यू दे, ठीक है? रिव्यू देंगे तभी आप रेपुटेशन बिल्ड कर पाओगे। भाई अगर आप अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो लोग पॉजिटिव ही रिव्यू देंगे, तो आप इसलिए आप चाहते हो कि लोग क्या होता है, हाँ सर्विस उससे उन्होंने ले ली, कंज्यूम कर ली, प्रोडक्ट कंज्यूम कर लिया, मगर रिव्यू नहीं देते, तो इसलिए उनको मोटिवेट करना होता है, लोग भी आपके कस्टमर्स हैं कि भाई आप रिव्यू दो। ठीक है? तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ऑफर है इंसेंटिव इन एक्सचेंज ऑफ फॉर रिव्यू, तो आप इंसेंटिव वगैरह, डिस्काउंट कूपन्स, फ्री सैंपल्स वगैरह ऑफर कर सकते हैं कि भाई आप अगर जो है रिव्यू देंगे तो आपको ये कूपन मिलेगा, ये डिस्काउंट मिलेगा या फिर फ्री सैंपल मिलेगा। इस तरह से आप रिव्यू लिए ले सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, आस्क कस्टमर टू रिव्यू प्रोडक्ट बाय प्लेसिंग ए कॉल टू एक्शन ऑन अ प्रोडक्ट पेजेस। तो आप जैसा कि आप लोग को मिलता ही होगा कि भाई कॉल टू एक्शन मतलब आपके पेज पे एक एक ऑप्शन होता होगा, कॉल टू एक्शन मतलब जैसे ही आप वो ऑर्डर प्लेस करते होंगे या जैसे ही आपको प्रोडक्ट मिलता होगा, डिलीवर्ड होता होगा, तुरंत आपको वो ऑप्शन दिख जाता होगा कि भाई हाँ, आप यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं। तो वो उस तरह से भी लिया जा सकता है। सेंड कस्टमर टू योर बिजनेस लिस्टिंग ऑन, अच्छा, गूगल प्लेसेस, येल्प, ये सारे प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर रिव्यूज़ दिए जा सकते हैं, बिज़नेस लिस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप रिव्यू ले सकते हैं एंड लिंक योर बिज़नेस लिस्टिंग प्रोफाइल्स टू योर वेबसाइट, और जो भी बिज़नेस लिस्टिंग जो वेबसाइट्स हैं उनको अपनी जो भी प्रोफाइल्स हैं उनको अपनी वेबसाइट से आप लिंक कर सकते हैं और वहाँ से अगर जो भी आपके जो कस्टमर जो विज़िट कर रहे हैं आपके वेबसाइट पे, वो आराम से उधर से रिव्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीके हैं जहाँ से कस्टमर रिव्यू लिया जा सकता है। क्रिएट पॉजिटिव ब्रांडेड कंटेंट, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है, आपको आपको जो कंटेंट है, वो जो है क्रिएट करना होता है, पॉजिटिव कंटेंट क्रिएट करना होता है। आर्टिकल्स के लिए, वेबसाइट के लिए, सोशल मीडिया के लिए। फ्लड द फर्स्ट page of search engine with positive branded content, well ranked website
ongoing search engine optimization, articles, videos, press releases, uh, photos, etc., tips, tools helpful for tutorials and other useful content. ठीक है, तो सबसे पहले कंटेंट क्रिएट करना है, दूसरा मॉनिटर योर ऑनलाइन कन्वर्सेशन, अभी हम लोग ने बात की थी, फाइंड व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट योर बिजनेस, डू गूगल सर्च, किस तरह से आप कर सकते हैं, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि भाई लोग आपके बारे में बात क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए डू अ गूगल सर्च ऑन योर वेब ऑन योर बिजनेस नेम, ठीक है, अपने बिजनेस के नाम से आप मतलब जो भी आपका बिजनेस का नाम है वो उस कीवर्ड से आप गूगल पे सर्च करिए, डू अ गूगल सर्च फॉर योर बिजनेस नेम एंड व्हाट कम्स अप, जो भी चीजें वहां पे निकल के आ रही हैं आपको पता चल जाएगा कि आपके बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं उधर, ठीक है, वहां पे जो रिजल्ट आ रहा है वो उस पर आपको बिल्कुल फोकस करना होगा कि भाई लोग क्या चीजें इधर बातें कर रहे हैं। चेक आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, फोरम्स, कस्टमर रिव्यू साइट्स, ठीक है, बहुत सारी कस्टमर रिव्यू साइट्स होती है, उधर देखिए आप फोरम्स पे क्या लोग बात कर रहे हैं, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, कैसे आप आर्टिकल्स आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, ब्लॉग्स पर लोग क्या बातें कर रहे हैं। फ्रिक्वेंटली चेक योर ओन ब्लॉग, आपका अपना ब्लॉग, वेबसाइट, ठीक है, ये सारी चीजें कर सकते हैं एंड पे क्लोज अटेंशन टू द सोशल नेटवर्क साइट, जो भी सोशल नेटवर्क साइट्स है उधर देखना, ठीक है, उधर मॉनिटर करना ऑनलाइन जो भी कन्वर्सेशंस हो रहे हैं उधर, ठीक है, ब्लॉग पर, वेबसाइट पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, सर्च इंजन पर, यहाँ पर आपको मॉनिटर करना है और आपको रिस्पॉन्स करना है, रिस्पॉन्स एंड इंटरैक्टिव, लिसन व्हाट पीपल आर सेइंग, रिस्पॉन्ड टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कमेंट्स, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, लोग क्या बातें कर रहे हैं उसको सुनना, उसको रिस्पॉन्स करना, रिस्पॉन्स किसको करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट दोनों को रिस्पॉन्स करना है, बी रिस्पेक्टफुल एंड डिस्प्ले हेल्पफुल एंड फ्रेंडली मैनर, तो वहाँ पे आपको जो भी आप कमेंट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं,